आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें खबर, यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर दिखना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सीएम ने प्रयासों से कोविड वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की बड़ी खेप लखनऊ पहुंच गई है। प्रदेश में 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को टीकाकरण किए जा रही हैं। आपको बता दें कि जिले में शुरुआत की जा रही है, तो वहीं सोमवार से 11 और जिलों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। संबंधित प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी न किसी टीकाकरण केंद्र पर जरूर मौजूद रहें। जिन 11 जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर दायरा बढ़ाया गया है उनमें अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर है। इससे पहले 1 मई से प्रदेश के 7 जिलों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि टीकाकरण की रफ्तार अब और तेज होगी। सोमवार से यानी कि कल से 11 और जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी। 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके टीकाकरण की शुरुआत होगी। और लगातार आपको बता दें कि अब लगातार टीकाकरण में तेजी आ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले जहां एक और बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता में भी वैक्सीन लगवाने की होड़ देखने को मिली है। आम जनता भी जागरूक हो गई है। हर कोई अब इस वक्त वैक्सीन लगवाना चाहता है। हर किसी के मन में ये चल रहा है कि वो वैक्सीन लगवाकर जल्द से जल्द अपने आप को स्वस्थ करे। तो इसी बीच रवि हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल सुशील से करेंगे, क्योंकि सुशील इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में मौजूद हैं। सुशील, किस तरीके से गोरखपुर में तैयारियां चल रही हैं? किस तरीके से 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है? चरण की बात करें तो 18 प्लस से ऊपर के लोगों को जो है ये टीकाकरण होना है, यानी ये जो वैक्सीनेशन होना है, इसको लेकर पहले ही एक रूपरेखा तैयार की गई थी। यानी पर डे जो है प्रतिदिन 2000 वैक्सीनेशन होना था, यानी 2000 जो है 18 प्लस के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन होना था, जिसमें तकरीबन जो है अलग अलग बूथ बनाए हुए थे। और तकरीबन आपको बता दूं कि 26 बूथ बनाए गए थे और इन 26 बूथों पर वैक्सीनेशन होना था, जिसमें जिला अस्पताल और सरकारी अलग अलग CSC PSC है। प्राइवेट अस्पतालों को इजाजत इस बार नहीं दी गई थी कि जब तक कि पूरी वैक्सीनेशन 18 प्लस वालों को न हो जाए। लेकिन इस पहले खेप की अगर बता दें तो 20,000 के आसपास वैक्सीन आई हुई थी, जिसमें से बामुश्किल 14,000 के आसपास वैक्सीन लग पाई है। क्योंकि वैक्सीन की अगर बात करें तो बहुत जो है सेंटर बनाए गए थे, वहां पे वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लाइन तो लंबी थी, लोगों का उत्साह भी था, लेकिन वैक्सीन वहां नहीं पहुंच पाया था, जिसको लेकर शनिवार तक बहुत कम जो है स्थिति थी वैक्सीनेशन की। लेकिन शनिवार के बाद से धीरे धीरे स्थितियां और तेजी में आई हैं और कल तकरीबन जो है 34,000 के आसपास वैक्सीन और आई है, जिसके बाद अब वैक्सीनेशन के काम में तेजी आई है। और ये माना जा रहा है कि अब जो 2000 का जो आंकड़ा दिया गया है और जो 26 बूथ बनाए गए हैं, यानी सभी 26 बूथों पे 2000 प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीनेशन होगा। और युवाओं में खासा असर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं लोग और जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो पूरी तरह से जागरूक हैं। और जो जितने भी CSC PSC हैं, महिला हैं या फिर जिला अस्पताल के पुरुष हैं, वहां पे लंबी लाइनों में खड़े हैं और वैक्सीनेशन के अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीन करवा करके अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो चौथे चरण की जो पहल है 18 प्लस की, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और इसको लेकर के कवायद भी की जा रही है। जी बिल्कुल। रवि, आपको आना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ सूरज जुड़ गए हैं कानपुर से। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, कानपुर में क्या कुछ हाल इस वक्त चल रहा है? किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और किस तरीके से लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें जिस तरीके से अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, वहीं पे मुख्यमंत्री ने आदेश किया था 18 साल से जो ऊपर होंगे उनको भी वैक्सीनेशन किया जाए। इसको लेकर के कानपुर जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा था। आपको बता दें 15 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जिनमें 18 साल से ऊपर के लोगों को अब वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। कानपुर में लगातार इसकी जो वैक्सीनेशन का काम है वो जारी है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और जो युवा है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा जो रास्ता है जो कोरोना से लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि जो वैक्सीनेशन लगाए हो वो बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, वो भी सावधानी बरतें, जिसको लेकर के कोरोना से बचा जा सके। जी अभिषेक। बिल्कुल। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि लखनऊ से जुड़े हैं, प्रदेश की राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस वक्त लखनऊ में क्या कुछ हाल है, मौजूदा हालात किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर? क्योंकि एक समय था कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन के भीतर डर था। क्या लखनऊ की जनता के मन के भीतर अभी भी वो डर बरकरार है या डर निकल चुका है पूर्ण रूप से?
देखिए, अगर साल 2020 की बात करेंगे तो जो कोरोना का जो हाल था वो सभी ने देखा। उसके बाद 2021 में जो हालात है वो भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। वैक्सीन का इंतजार था, वैक्सीन आ गया। वैक्सीन आने के बाद 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। उसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। 18 साल से जो ऊपर के लोग उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो साफ तौर पर भरोसा है लोगों का वैक्सीन में बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से हालात है, अगर बात करें तो लखनऊ में भी तमाम सारे ऐसी हैं, जाने गए हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार कोरोना संक्रमित हुए हैं। लगातार जो पूरी स्थिति है वो भयावह होगी। उसको लगातार बेहतर करने का काम यहाँ सरकार कर रही है। वहाँ लोग भी अब इसको लेकर जागरूक हो चले हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी हो। कोरोना कर्फ्यू के चलते जो रोड पे जो आवागमन होता है वो नजर नहीं आ रहा है। बाजारों में खुलने का भी जो समय है वो दिया गया है। हालांकि पूरा बाजार पूरी तरीके से नहीं खुल रहा है। जरूरी सामान है वो मिल रहा है, चाहे दवाएं हो, सब्जी हो, राशन हो या दूसरी जरूरी चीजें हैं वो जरूर मिल जा रही है। उसके अलावा होम डिलीवरी पर भी जोर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन को लेकर अगर बात करें तो लखनऊ में है, और लखनऊ में साफ तौर पर 18 साल से जो ऊपर के लोग यानी 44 साल तक की उम्र के लोग हैं, उनको इंतजार था कि उनका नंबर कब आएगा। तो अब बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहली डोज मिल चुकी है, दूसरी डोज का भी उनको इंतजार है और जल्द ही उनको दूसरी डोज भी दी जाएगी। तो कोरोना की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको जीतने के लिए वैक्सीन का सहारा था और वैक्सीन पर लोगों का भरोसा है वो बढ़ा है और बढ़ चढ़ कर लोग इसमें आगे भी आए हैं। और साफ तौर पर जो उम्मीद की जा रही है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है, निर्देश जारी किए गए हैं कि लोग मास्क का लगातार इस्तेमाल करें, घरों से ना निकले, दूरी बना के रखें, तो इन सारे निर्देशों का भी ज्यादातर लोग हैं वो पालन करें। कहने का इसका सख्ती भी इसको लेकर की गई है और सख्ती का भी काफी असर है। वहीं लोग तमाम सारे ऐसे हैं जो जागरूक हुए हैं और जिसके चलते ही जो संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा था वो घटता हुआ नजर आया है। बिल्कुल बिल्कुल रवि। सुशील सिंह आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जाना चाहेंगे गोरखपुर में डर का हालात, डर का माहौल क्या कुछ कहता है, क्योंकि डर जो है लगातार जारी है लोगों के मन में, वैक्सीन का डर भी लगातार जारी है। तो ऐसे में अब वैक्सीनेशन जो है उसको और भी तेज सरकार अब कर रही है। तो क्षेत्र की जनता किस तरीके से डरी हुई है और किस तरीके से अब जागरूक हो गई वैक्सीन को लेकर? जी निश्चित रूप से अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर नहीं है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो निश्चित रूप से एक तो सरकारी जो है प्रचार प्रसार से जागरूक हुए हैं, दूसरे जो माहौल आसपास का देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक डर जरूर है कि कहीं ना कहीं अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और यही वजह है कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में जो है रुचि बढ़ी है और लगातार लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए अलग अलग सेंटरों पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इस समय इसका एक उपाय है। और निश्चित रूप से माना जा रहा है कि अगर वैक्सीनेशन करवा लिया गया और दोनों डोज करवाने के बाद ये जरूर है कि अगर संक्रमित आप हो गए तो संक्रमित तो हो सकते हैं लेकिन मौत नहीं होगी, इसका 100% डॉक्टर जो है गारंटी की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में एक माँ भी अगर वैक्सीनेशन आप करवा लिए हैं तो भी डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं कि आपको मास्क लगाना जरूरी है, हाथों में सैनिटाइज करना जरूरी है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का जो दायरा है उसे मेंटेन करना जरूरी है। अगर मास्क आप लगाएंगे तो बहुत हद तक इस बीमारी पे आप जो है लगाम भी लगा सकते हैं और बच भी सकते हैं। तो यही वजह है कि लोगों जो युवा है, जो 18+ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं, वैक्सीनेशन करवाने के लिए सेंटरों पे पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। गोरखपुर साहब ने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। सूरज का रुख कर लेते हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। कानपुर के जो ताजा अपडेट है उसके बारे में जानते हैं। सूरज, किस तरीके से कानपुर में तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें, देखिए अभी तक जो कोविड के सेंटर बनाए गए थे वो 15 सेंटर हैं। जिला प्रशासन इस पे और कोशिश कर रहा है कि जो कोविड सेंटर है उनको बढ़ा दिया जाए जिससे वैक्सीनेशन ज्यादा हो सके। और आपको बता दें कानपुर में 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं वो ज्यादा भरमार में है, लगातार वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और वैक्सीनेशन कितनी जल्दी से लगवा पाए इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करा करके उन वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से कानपुर में लगातार किल्लतें थी, लोगों पर एक डर था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में लगातार दवाइयां जो है वो शॉर्ट हो रही थी, लेकिन आपको बता दें यूपी मुख्यमंत्री ने एक सराहनीय काम किया है। वहीं पर पश्चिम बंगाल से बाई ट्रेन 4 गैलन यानी कि 80 मिलियन ऑक्सीजन कानपुर पहुंच चुका है, जो कानपुर के साथ साथ कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा और यहाँ से सप्लाई करेगा। जी रवि का रुख कर लेते एक बार। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब से वैक्सीनेशन को लेकर यह ऐलान किया गया है सरकार की ओर से कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का जो टीकाकरण है वो शुरू होगा, तो ऐसे में जो उत्सुकता है युवाओं में काफी ज्यादा देखने को मिली है।
देखिए, जाहिर है जो युवा है उनको इंतजार था, क्योंकि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, फिर 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया था। तो उससे कम उम्र के जो लोग थे उनको इंतजार था कि उनका नंबर कब आएगा, तो उनका नंबर भी आ चुका है और लगातार जो लोगों ने वैक्सीनेशन किया, 51,000 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो वैक्सीनेशन इनका किया गया, उनको दूसरी डोज का इंतजार है। उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 11 और जिले हैं जहाँ पर सोमवार से वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू किया है। 18 साल से जो 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का काम है वो किया जाना है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो धीरे धीरे वैक्सीनेशन का काम जिस तरीके से तेजी पकड़ रहा है, लोगों में भी इसको लेकर भरोसा आया है। तो साफ तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरीके वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहा है, लोग भी बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो साफ तौर पर इसका कहीं ना कहीं आगे असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से संक्रमण घट रहा है, यानी कोरोना जिस तरीके पैर पसार रहा है, उसको रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है और लगातार सरकार काम कर रही है। लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा कि वैक्सीनेशन का असर जो है देखने को मिलेगा और लोग भी जो है अब अधिक से अधिक जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियों को आपने हम तक पहुंचाया। इसी बीच शहनवाज हमारे सहयोगी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, सीधा आपको आना चाहेंगे, सवाल वही किस तरीके से इस वक्त जो कोरोना महामारी से प्रशासन लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है शुरू की गई है, एक बड़ी ड्राइव कह सकते हैं, क्योंकि जो युवा है वो प्रदेश में सबसे अधिक है, 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के आयु वर्ग के। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से किस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं? देखिए बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं, कल मुरादाबाद में जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था और काफी यहां पर तैयारी मुरादाबाद में जो है पहले से भी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री ने खुद स्वयं जाकर जो है कोविड सेंटर का भी वहां निरीक्षण किया है। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी काफी वैक्सीनेशन को लेकर काफी यहाँ पर मुस्तैद है और जो लोग हैं, अगर बात करें हम युवा, जिस तरह से 18 और 44 के बीच की अगर बात की जा रही है आयु की, तो उसमें जो युवा है वो काफी उत्साहित है वैक्सीनेशन कराने के लिए और बड़ी तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। अभी फिलहाल जो मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद में जितने सीएससी हैं और पीएससी जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं वैक्सीनेशन की और एक युद्ध स्तर पर जो है वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने वाला है। और लोगों को कहीं ना कहीं अभिषेक जो है इससे काफी फायदा होने वाला है। जिस तरह से लगातार मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रशासन भी लगा हुआ है कि किस तरह से कोरोना मरीज जो है बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए। तो सबसे अहम एक जो अगर बात करें हम तो वैक्सीनेशन की, जिससे अहम एक काम ये साबित होगा कि किस तरह से कोरोना के मरीजों को रोका जाए। तो यहाँ जो लोग हैं वो भी उत्साहित है और प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। अभिषेक जी और शर्मा, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहिए, कल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा था क्षेत्र का, तो सीएम के दौरे के बाद, उनकी बैठक के बाद, अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद आज क्या कुछ बदलाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है अधिकारियों के बीच? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री स्वयं जिस तरह से आज जो है जमीन पर उतरे हैं और उन्होंने आज जाकर जो है जगह जगह, मुरादाबाद उनका दौरा था, बरेली उनका दौरा था, जिस तरह से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है उनको किस तरह से कम किया जाए और कोरोना पे रोकथाम की जाए, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मुरादाबाद उनका दौरा था और वो कोविड सेंटर में भी गए और अधिकारियों से उन्होंने संवाद किया और मंडल भर के अधिकारियों से उन्होंने संवाद किया है और कहीं ना कहीं कड़े निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से कोरोना को रोका जाए। तो मुख्यमंत्री के आदेशों का यहाँ पर जो है पूरी तरह से पालन होता भी दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर जिस तरह से पहले शिकायतें मिल रही थी कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को दवाई नहीं मिल रही है, तो अब वो शिकायतें भी दूर होती दिखाई दे रही हैं। जिले के मुरादाबाद की अगर मैं बात करूं तो मुरादाबाद के जो डीएम है राकेश कुमार सिंह, वो लगातार लोगों से जाकर अस्पतालों में निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जहां कोविड सेंटर में जाकर स्वयं खुद। जी शहनवाज, ये एक सराहनीय कदम है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि खुद वो जाकर जमीनी स्तर पर तैयारियों को देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो कुछ दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं उनकी पालना हो रही है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच आगे